भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी है जो यहाँ मुख्यमंत्री कार्यकर्ता बनता है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो राजा का बेटा राजा बनता है। राहुल गांधी मुख्यमंत्री बनेगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, राहुल गांधी गांधी परिवार ये बनेगा। ये भारतीय जनता पार्टी, ये मोदी जी का उद्देश्य है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। यहाँ पे आपने बोला एकनाथ जो है सिंधिया, आप मुझे बताइए एकनाथ सिंधिया को आज तक कोई जो है जानता था? क्या उनको पता था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो सकते हैं? मोदी है तो मुमकिन है। ये जो जुमलेबाज लोग हैं उनको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। जो बांटने की राजनीति करते हैं उनको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अब सारे हिंदू अभी हो चुका है और ये आने वाले समय में आपको दिल्ली में भी दिखाई देने वाला है। आदिवासी लोग हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है और वहाँ पैसे का खेल हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के ऊपर वोट मांगती है, वो पैसे के दम पे मांगा है, बाकी कुछ नहीं है। बिल्कुल जीता जाएगा एक मोदी जी के और योगी जी के नारे पे, अब यही हमारा चलेगा और इसका रिजल्ट देखिए सामने आएगा। आज की तारीख में असली शिवसेना कोई नहीं है, कोई नहीं है। आज की तारीख में कोई नहीं है। जब तक ठाकरे साहब थे, जब तक असली शिवसेना थी। जब वो निकलते थे, एक शेर निकलता था, जैसे आज मोदी जी निकलते हैं हर जगह, वो शेर थे वो। एकनाथ शिंदे जी कहते हैं असली शिवसेना हम है। देखिए एकनाथ शिंदे जी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। अच्छा। वो बाल ठाकरे साहब के परिवार के नहीं है। जो बाल ठाकरे साहब के परिवार का होगा वही शिंदे उनके पार्टी के लाएगा। वो फर्क है इस बात का। वहाँ सच की जीत हुई है, सच की जीत हुई है। क्योंकि जब बाल ठाकरे साहब थे और एक नाम था उनका, हिंदू साथी थे वो, और जो उनका बेटा है उसने सब कुछ सत्यानाश कर दिया आके। बाल ठाकरे साहब क्या करते रहे कि मैं कभी भी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा, और उनके बेटे ने आके सब मिट्टी पलीत कर दी और ऐसी पार्टी को साथ में मिला लिया जो एक हिंदू विरोधी है, जो हिंदुस्तान की विरोधी है। सर ये भी बार बार सवाल होता है, असली शिवसेना कौन? क्या जनता अपने मत से बता दी असली शिवसेना कौन है? असली शिवसेना आज की तारीख में असली शिवसेना कोई नहीं है, कोई नहीं है। आज की तारीख में कोई नहीं है। जब तक ठाकरे साहब थे, जब तक असली शिवसेना थी। जब वो निकलते थे, एक शेर निकलता था, जैसे आज मोदी जी निकलते हैं हर जगह, वो शेर थे वो। एकनाथ शिंदे जी कहते हैं असली शिवसेना हम है। देखिए एकनाथ शिंदे जी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। अच्छा। वो बाल ठाकरे साहब के परिवार के नहीं है। जो बाल ठाकरे साहब के परिवार का होगा वही शिंदे उनके पार्टी के लाएगा। वो फर्क है इस बात का। इसलिए उनके परिवार से नहीं है, इसलिए नहीं है। हाँ, इसलिए मैं नहीं कहूँगा इस बात को। वह समझे नहीं। बाकी रही मोदी जी की बात, मोदी जी के पास तो पूरी राम की सेना है, पूरी। हनुमान भी है, अंगद भी है, लक्ष्मण भी है, शत्रुघ्न, सारे ही हैं उनके पास तो जी। झारखंड में उनका सेना क्यों नहीं काम किया? झारखंड में कहाँ चुक गया? सर हेलो, अगले इलेक्शन में आप देख लीजिए, ये आपकी ये कमी भी दूर कर दी जाएगी। सर अभी 5 साल अगले क्या है नहीं? तो नहीं हुआ ना? किसका? अभी नहीं हुआ ना। अब पहले कश्मीर में था क्या, जम्मू में था क्या पहले? अब देखो जम्मू कहाँ पहुँच गया। महाराष्ट्र में इतनी आती थी बीजेपी की सीटें, अब आ गई ना, आ गई ना। चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। पहले के मुकाबले और अब का मुकाबला अब जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा। समझ रहे हैं? अब फिरोज खान का पोता पप्पू मेंटल अब तो दिखाई नहीं दे रहा। पप्पू मेंटल दिखाई दे रहा है अब? नहीं ना। आप एक बात बताइए कि आप कह रहे हो झारखंड। मैडम झारखंड पहले कहाँ था और अब कहाँ है? पहले बीजेपी कहाँ थी और अब कहाँ है? उन्होंने सही तो कहा है। अगले साल आप देख लीजिएगा, अगले 5 साल बाद हम आपको दिखा देंगे। महाराष्ट्र में औकात दिखा दी। सर थोड़ा सा सर क्या कहना चाहेंगे इस प्रचंड जीत पे? कैसे देखते हैं महाराष्ट्र बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है आप सबको? देखिए जो आज हमारे गुरु गोरखनाथ अखाड़े के महंत योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे। महाराष्ट्र का हिंदू ना बटा है ना कटा है, कह दिया है, और उसका रिजल्ट आप देखेगा। दिल्ली की 70 की 70 सीटें ये महाराष्ट्र के हिंदू एक हुए हैं। बिल्कुल वहाँ से आगाज हुआ है। आप पूरे देश भर में देखेगा, उसका पूरा रिजल्ट आपको नजर आएगा। दिल्ली में भी होगा? बिल्कुल होगा। आप कल करा लें चुनाव, कल देखिए रिजल्ट। उसके पार्टी के लोग कार्यकर्ता छोड़ के भाग रहे हैं। तो क्या अब हर चुनाव सिर्फ इस नारे की वजह से जीता जा सकता है? बिल्कुल जीता जाएगा एक मोदी जी के और योगी जी के नारे पे, अब यही हमारा चलेगा और इसका रिजल्ट देखिए सामने आएगा। झारखंड में क्या हुआ सर?
झारखंड में एक माफियागिरी है, गुंडागर्दी है, वहाँ फैक्ट्री एरिया है, ज़्यादातर आदिवासी लोग हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है और वहाँ पैसे का खेल हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के ऊपर वोट मांगती है, वो पैसे के दम पे मांगा है, बाकी कुछ नहीं है। अब वहाँ हम हार गए, ये लोग आरोप लगा रहे हैं महाराष्ट्र में ईवीएम, जब हम लोग कहीं जीतते हैं तो ये ईवीएम का रोना रोते हैं और जहाँ हारते हैं वहाँ इनकी अपनी जीत। संजय राउत कह रहे हैं कि ये जनता का मन नहीं है, जनता कुछ और चाहती है, ये जो रिजल्ट दिख रहा है ये कुछ और है। जनता नहीं, ये सब जुमलेबाजी है। रिजल्ट ये लोकतंत्र की जीत हुई है, ईमानदारी से तमाम सनातनियों ने एक होकर के वोट दिया है। ठीक है, क्या कहेंगे मैम? कहेंगे कि यही है कि मोदी की सरकार है, मोदी ही आएंगे, मोदी ही जीतेंगे यहाँ तो। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे इस प्रचंड जीत पे? और अब अगला सबसे बड़ा सवाल है कि अगला मुख्यमंत्री कौन महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में तो ये मोदी जी तय करेंगे अगला मुख्यमंत्री कौन है, लेकिन हमें इस जीत की बहुत बड़ी खुशी है कि भाई ये जीत होती रहेगी और हो रही है, क्योंकि दूसरी पार्टी कोई कामयाब नहीं है। कांग्रेस भी अपने बिकी हुई है, आम आदमी उसने अपना शीश महल बनाया, कुछ काम नहीं करा, जमुना को भी इतना गंदा कर दिया, और जो उन्होंने वादा किया था एमसीडी के लोगों का जो भला करेंगे वो भी नहीं किया। रिटायर होकर जा रहे हैं, उनका एक भी पैसा नहीं दिया। तो हम मोदी जी से बड़ा खुश हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, मोदी सरकार बड़ी ठीक है, और बीजेपी का हर कार्यकर्ता इतना अच्छा काम कर रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। महाराष्ट्र में कौन सा दाव काम किया जो इतनी बड़ी जीत, इतनी प्रचंड जीत आपको आज दी है? महाराष्ट्र में जो काम किया है वो मोदी जी के शकल चेहरे पे काम किया है। अच्छा, एक नाथ शिंदे जी का कुछ है कि नहीं? कुछ भी नहीं है, सुपड़ा साहब है सब, ये अपने एक नाथ शिंदे जी जो अभी के वहाँ के मुख्यमंत्री है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री, उनका तो अच्छा है काम, बढ़िया है, उन्हीं के कहने पे सब कारोबार चला है, जीत हुई है। और मोदी जी के चेहरे फिर से वही मुख्यमंत्री बनने चाहिए या अब फिर ये बीजेपी की सीट? कार्यकर्ता भी चाहते हैं ना, उनकी भी कुछ विश होती है। आप लोग क्या चाहते हैं, एक नाथ शिंदे या फिर फडणवीस? पूरे भारतवर्ष में हिंदू अब एक हो चुका है। ये जो जुमलेबाज लोग हैं उनको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, जो बांटने की राजनीति करते हैं उनको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अब सारे हिंदू एक अभी हो चुका है, और ये आने वाले समय में आपको दिल्ली में भी दिखाई देने वाला है। अब किसी विकास का काम नहीं है, किसी अलग आप कोई भी आप ला रहे हो स्लोगन, कुछ नहीं, आप सिर्फ एक रहोगे, सेफ रहोगे, सिर्फ यही नारा चलेगा हर चुनाव में। मेरी छोटी बहन, आपने बहुत अच्छा सवाल किया अभी हमारे बाबूजी से कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये एक केवल एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी है जो यहाँ मुख्यमंत्री कार्यकर्ता बनता है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो राजा का बेटा राजा बनता है। राहुल गांधी मुख्यमंत्री बनेगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, राहुल गांधी गांधी परिवार ये बनेगा। ये भारतीय जनता पार्टी, ये मोदी जी का उद्देश्य है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। यहाँ पे आपने बोला एक नाथ जो है सिंधिया, आप मुझे बताइए एक नाथ सिंधिया को आज तक कोई जो है जानता था? क्या उनको पता था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो सकते हैं? मोदी है तो मुमकिन है। ये मोदी क्या लगता है, तो फिर से एक नाथ शिंदे जी रिपीट होंगे या फिर फडणवीस जी या फिर कोई आम कार्यकर्ता भी हो सकता है? देखो आपका बिल्कुल, मेरी छोटी बहन, ये एक भारतीय जनता पार्टी की पहचान है कि जो मुख्यमंत्री बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनेगा। वो एक नाथ शिंदे भी है, जॉर्ज फर्नांडिस भी है, और जो भी बनेंगे वो कार्यकर्ता बनेंगे भाजपा के। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।